हाय फ्रेंड्स, आज हम अडॉप्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक कपल हो और आप एक किड को अडॉप्ट करना चाहते हो तो उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी शादी को 2 साल हो चुके होने चाहिए, प्लस आप फाइनेंशियली एंड मेंटली स्टेबल होने चाहिए एंड 25 इयर्स का एज गैप होना चाहिए बच्चे और पेरेंट के अंदर। प्लस आप ओनली जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं उन्हीं को आप एडॉप्शन में ले सकते हो। Kids who are more than 18 or 18 plus, they are not eligible for adoption. So आप सिर्फ 18 साल से कम उम्र के ही बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आप एक सिंगल फीमेल हो तो आप और आप सिर्फ एक लड़की को ही लेना चाहते हो फॉर अडॉप्शन एज इन, तो कोई ऐसी एज रिक्वायरमेंट वाली चीज़ नहीं है। एज पर सेक्शन 11 ऑफ द हामा इट इज़ रिक्वायर्ड दैट अगर कोई भी सिंगल पेरेंट जो है वो ऑपोजिट जेंडर के बच्चे को अगर गोद लेता है तो 21 इयर्स का एज गैप इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप एक फ़ीमेल हो और एक फ़ीमेल चाइल्ड को ही अडॉप्ट करना चाह रहे हो तो ऐसा 21 इयर्स ऑफ एज गैप की रिक्वायरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, मेंटली स्टेबल एंड गो अहेड। अगर आपको सेम जेंडर वाले बच्चे, यानी आप भी फीमेल हो और आप जिस बच्चे को आप अडॉप्ट करना चाहते हो वो भी फीमेल है, सो यू कैन गो अहेड एंड टेक द चाइल्ड फॉर अडॉप्शन। बट अगर वहीं आप एक सिंगल फीमेल हो और आप एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हो तो अगेन वो 21 इयर्स ऑफ एज गैप वाली जो लॉ है अंडर सेक्शन 11 ऑफ हामा वो अप्लाई होती है। सेम फॉर मेन, अगर आप सिंगल मेल हो और आप एक मेल चाइल्ड को ही अडॉप्ट करना चाहते हो तो ऐसा कोई एज डिफरेंस ऑफ 21 इयर्स गैप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप एक सिंगल मेल हो और आप एक छोटी सी गर्ल चाइल्ड को आप अडॉप्ट करना चाहते हो तो एक एज गैप वाली क्राइटेरिया है, दैट इज आप में और उस गर्ल चाइल्ड में 21 इयर्स ऑफ एज गैप होनी चाहिए। दिस इज जस्ट टू एंश्योर दैट द किड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सो अगर आप एक सिंगल मेल हो या फीमेल हो, ऑपोजिट जेंडर के बच्चे को अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हो तो जस्ट कीप इन माइंड दैट यू नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, मेंटली स्टेबल एंड ऑपोजिट जेंडर वाले केस में 21 इयर्स ऑफ एज गैप हो। दैट्स इट। अब अडॉप्शन जो है वो 2 लॉज के अंडर हो सकती है। तो जितने भी हिंदूज़ हैं वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर अडॉप्ट कर सकते हैं एंड जो भी नॉन हिंदूज़ हैं या मुस्लिम्स हैं या पारसीज़ हैं दे कैन अडॉप्ट अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट थ्रू कारा। सो इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट थ्रू कारा वो फीमेल जो सिंगल है वो किसी भी चाइल्ड को कर सकती है और जो मेल है वो सिर्फ मेल को ही अडॉप्ट कर सकती है। कारा के अंडर में जो फीमेल है वो या तो मेल या तो फीमेल किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है, बट जो मेल है वो सिर्फ मेल को ही अडॉप्ट कर सकता है, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलता है।